जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो बेनिफिशियल भी है और थोड़ी रिस्की भी। पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये सफर सिर्फ 4-5 घंटे का हो गया है। जहाँ पहले की ट्रेन 300 किलोमीटर एक दिन में पूरा करती थी, वहीं ये टेक्नोलॉजी 3 से 3.5 घंटे में कवर कर देती है। ये ट्रेन बाकी सब एक्सप्रेस ट्रेन से बहुत ही आगे है। इसका नाम है वंदे भारत ट्रेन और ये वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये सब तो हुई वंदे भारत ट्रेन की बात, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि 21वीं सदी की भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेन को बनाया किसने? कौन है वो इंसान जिसने ये एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? ट्रेन के बारे में तो सब कहीं ना कहीं कुछ जानते ही होंगे, लेकिन आज ट्रेन की बात करने से पहले उसके निर्माता कौन है वो जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पीएम नरेंद्र मोदी के 3S यानी स्केल, स्पीड और स्किल्स को एक साथ यूज करके वंदे भारत का निर्माण किया। इस ट्रेन की कहानी 2016 में इंटेग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई से शुरू हुई, जहां एक इंजीनियर मॉडर्न ट्रेन बनाने का सपना लेकर पहुंचा था। इसी बीच गवर्नमेंट भी चाहती थी कि एक ऐसी ट्रेन बनाई जाए जो कि रेलवे में काम कर रहे लोगों को और पैसेंजर्स को एक नए और अच्छा एहसास कराए। सभी रेलवे ऑफिसर्स फौरन से मॉडर्न रेल परचेज करने का सोच रहे थे और तब सुधांशु मणि ICF के जनरल मैनेजर, जैसे ही उनको पता चलता है कि देश में मॉडर्न ट्रेन बनाने की बात हो रही है, तब इन्होंने अपने यंग इंजीनियर के साथ मिलकर इस ट्रेन को इंडिया में बनाने का तय किया। अब शुरू होती है वंदे भारत ट्रेन की जबरदस्त शुरुआत। लेकिन आपको पता है कि वंदे भारत का दूसरा नाम क्या है? वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इस ट्रेन के सभी कोचेस को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और ट्रेन की मॉडर्न लुक के लिए विंडोज को ग्लास से कवर किया गया है। इस ट्रेन के सभी कोचेस कनेक्टेड है ताकि पैसेंजर्स ट्रेन में इजीली एक कोच से दूसरे कोच में आ जा सकें। लेकिन अगर पहले की ट्रेन को ध्यान में रखा जाए तो उनमें ऐसा नहीं होता था। पैसेंजर्स को एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए ट्रेन के रुकने का वेट करना ही होता था भाई। इस ट्रेन की कोचेस के डोर्स मेट्रो की तरह हर स्टेशन पर ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। इस ट्रेन के अंदर 4 बेसिक यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में 4 कोचेस बनाए गए हैं। 4x4 16 कोचेस। वंदे भारत इंडियन रेलवे के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर बनकर सामने आई और इस ट्रेन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एग्जीक्यूटिव क्लास जो एक प्रीमियम क्लास है और सेकंड वन इज AC चेयर क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास में 52 पैसेंजर सीट्स हैं और रोटेटिंग चेयर्स हैं, लेकिन AC चेयर क्लास में 78 पैसेंजर सीट्स हैं पर कोच। सभी के सभी कोचेस में इलेक्ट्रिक आउटलेट, रीडिंग लाइट्स, CCTV कैमरास और ऑटोमेटिक डोर्स ऐसी सब जरूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अच्छी बात यह है कि उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड्स अवेलेबल हैं। बट इस ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन की जाती है IRCTC की साइट से या साइट के रिलेटेड ऐप से। इसमें हम लास्ट 120 दिन पहले तक की टिकट्स बुक करा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले भी टिकट बुक करा सकते हो और जो दोनों क्लासेस की टिकट्स हैं उनके रेट डबल है। जैसे मान लीजिए अगर चेयर कार्ड की टिकट 1300 रुपीज़ है तो एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट प्राइस 2600 रुपये होगा। और अगर बात की जाए बच्चों की टिकट्स की, 5 साल से ऊपर के बच्चों की पूरी टिकट लगेगी और उन्हें फुल सीट अलॉट की जाएगी। इसमें आप टिकट फॉर्म फिल करते हुए फूड को डिडक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें से आपकी टिकट के टोटल प्राइस में से फूड का प्राइस लेस हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपको ट्रेन में दोबारा से फूड ऑर्डर करना है तो 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ये 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ खाने के लिए होगा, चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए नहीं। ये सब तो हुई खाने और टिकट की बात, लेकिन अगर हमें टिकट ही कैंसिल करानी हो तो अब कईयों के मन में ये सवाल है कि टिकट कैंसिल कराने पर क्या उन्हें उनका पैसा रिफंड मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। टिकट्स बुकिंग होने के बाद ट्रेन शेड्यूल के 48 घंटे से पहले अगर आप अपनी टिकट कैंसिल करते हो तो 180 प्लस GST चार्ज कट के बाकी लेफ्ट पेमेंट आपको रिफंड कर दी जाएगी।
वंदे भारत ट्रेन कॉम्बिनेशन है बहुत से कॉम्प्लिकेटेड टेक सिस्टम का और कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम का। इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स यूरोप स्टैंडर्ड से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। आज इस ट्रेन में कम से कम 75 सिटीज कनेक्टेड है और इस ट्रेन को बनाना कोई सस्ता काम नहीं था। इस ट्रेन को बनाने में गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया है। वंदे भारत ट्रेन को बनाने की टोटल कॉस्ट 1500 करोड़ है। और क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे देश में कुल मिला के कितनी वंदे भारत ट्रेन चलती होंगी? अभी पूरे इंडिया में टोटल 25 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चलती है। आने वाले टाइम में वंदे भारत की कम से कम 100+ ट्रेन अवेलेबल होंगी। इस ट्रेन की सबसे अच्छी और मेन बात जो लोगों को पसंद आई है वो है इसकी स्पीड, कम टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना और साथ ही कैंटीन या मेडिकल जैसी फैसिलिटीज का होना पब्लिक को अट्रैक्ट करता है। इतनी सब अच्छी फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो कसर रह ही जाती है। ये एक मामला है मुंबई के वलसद का। जब वंदे भारत ट्रेन के आगे एक काऊ आ जाती है और ट्रेन अपनी फुल स्पीड में होती है तो एकदम से इतनी हाई स्पीड ट्रेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और तभी ट्रेन उस काऊ को उड़ा देती है और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में ट्रेन का फ्रंट पार्ट बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब आने वाले टाइम में इंजीनियर को मेन इसी बात पर फोकस करना जरूरी है कि इस सिचुएशन में ट्रेन को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बुरा इंसिडेंट ना हो सके। सो गाइस, क्या आपके डेस्टिनेशन में ये ट्रेन चलती है? अब आप बताइए, क्या आप वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो या कर चुके हो? तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये फास्ट सर्विस टेक्नोलॉजी सेफ है या रिस्की, और इसकी टिकट कॉस्ट आपको ठीक लगी या ज़्यादा, सोच के बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अर्बन दिल्ली। और हाँ, आपका क्या रिव्यू है वंदे भारत ट्रेन पर कमेंट में बताना ना भूलना।